नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल। और दर्शकों, जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि एनसी गठबंधन सरकार को 10 महीने हो गए हैं और लोगों के साथ बहुत वादे किए। खासकर हम अगर डेली वेजर की बात करें तो डेली वेजर के साथ ये वादा किया गया था कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम उन्हें पक्का करेंगे और जितने भी उनको बेनिफिट मिलते हैं उनको देंगे। आज ईडीडी के डेली वेजर का 12वां दिन है, हड़ताल पर है। उनकी भी एक डिमांड है कि हमें जो है रेगुलर किया जाए और हमारी जो बकाया जो सैलरी है वो रिलीज़ की जाए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एक्स एमएलए जो अश्विनी शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से अमर सरकार के 10 महीने हो गए, इसको किस तरह से आकलन करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए संधू साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का चुनाव होना जी जी ये लोगों के लिए एक बड़ी आशा थी कि यहाँ एक चुनी हुई सरकार बनेगी और जो चुनी हुई सरकार बने, प्री इलेक्शन जो कमिटमेंट्स जो वादे सरकार ने किए थे वो सरकार वादे पूरे करे। जी जी और जब से ये सरकार बनी है मुझे लगता है कि सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर जो मंत्री हैं वो सारे जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। जी जी और जो कमिटमेंट्स उन्होंने जनता के साथ प्री इलेक्शन से पहले वादे किए थे चुनावों में, जी वो वादे जो हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जी 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 वो कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढकर या कोई ऐसे कन्फ्यूजन में, अगर आपने ये कहा था कि 200 यूनिट बिजली जो हम फ्री देंगे, वो भी ठंडे बस्ते में डालकर उन लोगों ने उससे भी किनारा किया। जी किसानों के लिए खासकर और बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए जो उनके वादे थे, कहीं भी वो सरकार पूरा करने में कामयाब नहीं हुई है। जी जी मुझे लगता है कि जो भी सरकार बनती है सबसे पहले उसे चाहिए कि जो उसका मैनिफेस्टो जो लोगों के साथ उन्होंने कमिटमेंट्स जो चुनावों से पहले की है उसको पूरी करे। जी जी तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज 10 महीनों के बाद अगर इसका आकलन करूं तो मुझे लगता है कि ये सरकार बुरी तरह से फेल है और लोगों की आकांक्षाएं जो हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन जो हैं उस पर पूरी नहीं उतर पा रही है। मैं तो यही कहूँगा। शर्मा साहब, अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, सभी सरकारों का एक ही काम है, चाहे बीजेपी है, इन्होंने भी अपने टाइम में बहुत सारे वादे किए थे। हम याद दिला देते हैं कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के खड़े होकर ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख अकाउंट्स में आए, काला धन वापस आएगा। लेकिन उल्टे जो है 12,000 करोड़ रुपया स्विस बैंक में था, वो बढ़कर 3 गुना हो गया, 37,600 करोड़ रुपया हो गया। ना तो काला धन आया, ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरियां। सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां वो वादे करती हैं, मैनिफेस्टो होती हैं, मैनिफेस्टो के ऊपर खरा नहीं उतरते। आपको ये याद होगा कि जब चुनाव होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो, जी जी भारतीय जनता पार्टी ने कभी मैनिफेस्टो नाम का कोई पत्र नहीं निकालते, वो संकल्प पत्र निकालते जी। और संकल्प पत्र क्या आता है, उसको सिद्धि तक ले जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसको काम होता है। अगर आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात की है तो आप ये देखिए कि देश के अंदर जो बहुत बड़ा बदलाव 2014 के बाद यहाँ आया है, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी ऐसे प्राइवेट सेक्टर में ऐसे प्रोग्राम चले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में करोड़ों के हिसाब से जो हमारा युवा है, जो यूथ है, उसको जॉब में ऑब्जर्व किया जा रहा है जी। और सरकारी नौकरियां भी जो हैं, गवर्नमेंट जॉब जी जो आपने देखा होगा कि पिछले सालों से लगातार हर 2-3 महीनों के बाद लाखों करोड़ों के हिसाब से हर स्टेट के अंदर जो है वो जॉब जो है, उनके अपॉइंटमेंट लेटर जो है प्रधानमंत्री से लेकर कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री जो है वो आके जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी जी। तो अगर आपने करप्शन पे आपने बात की है कि काले धन पे,
जितना भी 2014 के बाद आपने देखा होगा कि नहीं, मैं जितने जो भी स्विस बैंक की भी मैं बात करूंगा, उस पे भी जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की जानी थी वो हो रही है, लेकिन इस पे अंकुश लगाने के लिए जो शर्मा साहब मेरी बात पहले 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। मेरी बात सुनिए। जो करोड़ों रुपया उन ब्लैकमेलर्स के जो करप्ट लोग थे जिन्होंने इलीगल पैसा कमा के अपनी तिजोरियों में भरा था, उसे निकाल कर वो आज जनता के सामने प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने जो है बुलाया है करप्शन पे, टेररिज्म के ऊपर, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर ये भाजपा की सरकार जो है वो काम कर रही है। 11 साल में तो वापस आया नहीं, उल्टा बढ़ गया, 3 गुना ज्यादा। आप ये कैसे कहते हैं 3 गुना बढ़ गया? आप मुझे आंकड़े हैं, आंकड़े आप गलत 37,600 करोड़ रुपया आप गलत आंकड़े बता रहे हो। आप देखिए कि जितने भी ऐसे लोग थे जिस तरीके से सरकार ने उनपे अंकुश लगाना था या कोई उनपे काम करना था, वो काम सरकार ने किया है। इतने इतने बैग्स में भरे हुए करोड़ों रुपए, एक एक घर से 250 करोड़ रुपया जो निकला है। आप जरा देखिए कि किस तरीके से ये सारा जो है वो सरकार द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और कोई भी जो मुझे लगता है कि करप्ट चाहे कोई भी होगा, करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज जो है वो सरकार नहीं कर रही है। और ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी टेररिज्म के ऊपर है और करप्शन के ऊपर भी है। हाँ, शर्मा साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि काला धन जो आना था यहाँ से, जो बैंक लूट कर चल गए हजारों करोड़ रुपया। और ये पिछले दिनों तो एक बयान आया कि हमें तो बीजेपी के मंत्री ने जहाँ से भगाया है। तो ये एक गंभीर आरोप लगाया गया है कि ये जो जितने भी बड़े बड़े हैं मालिया जैसे लोग जो हैं, वो बैंकों का घोटाला करके फॉरेन में जो वापस उनको लाया ही नहीं गया। अब देखिए मालिया कब भागा था, उसके साथ नीरव मोदी भागा था। आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जहां वो गए हैं उनके ऊपर उधर भी गवर्नमेंट सरकार का जो हमारी भारत सरकार का जो प्रेशर है। और कब का मालिया यहाँ पे ये धन जो है वो इलीगल तरीके से उसको फाइनेंस किसने किया, उस वक्त किसकी सरकारें थी। और जो आप ये बात कह रहे हो, देखो संतोष साहब, ऐसे कोई हवा में बात नहीं होती। किसने ये कहा है कि किसी मंत्री ने किसी को भगाया है? नहीं, उसका ये कोई बयान, किसका बयान है मुझे बताइए आप। किसका बयान है? ऐसे हवा में बातें नहीं होती हैं। सरकार, केंद्र की जो सरकार है, खासतौर बिल्कुल एक सिस्टम के अंदर इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए, देश से करप्शन को खत्म किया जाए और इस देश में अच्छी खुशहाली आए। यहाँ का किसान, गरीब, मजदूर, महिला, जिनके ऊपर ये सरकार जो है वो काम कर रही है, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। शर्मा साहब, हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो बहुत बड़ा है। बात की जा रही थी कि यहाँ पे खुशहाली आएगी, 370 हटेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, विकास होगा। ऐसा कुछ नहीं दिखा। आज भी जो नौजवान है सड़कों पे हैं। और डेली वेजर की बात करें, पीएचई डेली वेजर की बात करें, पीडीडी डेली वेजर की बात करें, आपने वादा किया था डेली वेजर के साथ, जब भी हमारी सरकार आएगी, केंद्र में आएगी, तो हम इनको पक्का करेंगे। लेकिन वही ढाक के 3 पात, वो भी आज भी वो सड़कों पे हैं, चाहे पीडीडी के हम मुलाजिम हो या डेली वेजर हो या पीएचई के हैं। संधू साहब, मुझे लगता है वह आप एनसी और कांग्रेस के सपोर्टर हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हो, सवाल करेंगे तो फिर मैं कांग्रेसी थोड़ी हो गया। आप मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। ये बड़ी दिक्कत है बीजेपी को। जब मैं सवाल करेंगे तो हम कांग्रेसी और एनसी हो गए। आप बात सुनिए, आप जवाब भी सुनिए। बात ऐसे है कि यहाँ किसकी सरकार बनी? अगर हमने कहा था तो हमारी सरकार तो यहाँ बनी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। और ये सारी चीजें जो हैं, अगर डेली वेजर जो है, कैजुअल लेबर जो है, ये सारा जो बीजेपी हर टाइम पे हमने इनको सपोर्ट किया है जी। जब हम अपोजिशन में थे, जब यहाँ एनसी कांग्रेस की सरकार थी, एनसी पीडीपी की सरकार थी जी, तब से ये मसला चल रहा है जी। उन लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है। इन लोगों ने क्या किया था, जिस तरीके से उनको अगेंस्ट स्कीम लगाया गया, 500-500 रुपया
पर मंथ पे उन लोगों को वहां एंगेज किया गया जी। और उसके बाद 500 रुपया महीने का भी नहीं दिया गया। जी। जब केंद्र में हमारी सरकार आई, हमने वो 500 बढ़ा के 9,000 रुपया पर मंथ उनका किया। सुनिए पहले, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी और हम आज भी उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी उनके लिए संघर्ष कर रही है। आज जब एनसी की सरकार बनी, जब हमने मुद्दा, हमारे एमएलए जो थे, लेजिस्लेटर्स जो थे, जब असेंबली के अंदर उन्होंने जब ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने एक कमेटी फ्रेम की कि हम कमेटी फ्रेम करके जो रिपोर्ट आएगी जल्द से जल्द हम इनका मसला जो है हल करेंगे। आज मुझे बताइए वो कमेटी कहाँ है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? और आज एनसी सरकार, आज फिर वो धरने पे बैठे हैं। एनसी सरकार क्यों उस मसले को ज्यादा आगे खींच रही है? ये अब उस सरकार का काम है कि वो उनके लिए रेगुलाइजेशन के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बना के उनको रेगुलाइज करें। और ये इसके लिए भाजपा की केंद्र सरकार और यहाँ की जो हमारा पूरे 28 के 28 जो विधायक हैं और जो हमारी पार्टी है, जो हमारा संगठन है, हम इसके लिए पूरा काम कर रहे हैं और डेली वेजर का बिल्कुल जेन्युइन मसला है। इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। और आपने ये कहा, एक बात आपने और कही कि 370 और 35 से टूटने के बाद यहाँ विकास नहीं हुआ। क्या आप देख नहीं रहे हैं? इतना बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पे आ रहे हैं, इतना बड़े काम जहाँ पे लगे हैं, ये तो पुरानी सरकारों कोई पुरानी सरकारों के नहीं है। आप मुझे बताइए, ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस किसके टाइम पे बना? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 2019 में, जब प्रधानमंत्री दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, उससे पहले जब वो आए थे उस वक्त उन्होंने फाउंडेशन रखा और 24 से पहले उन्होंने एम्स तैयार करके यहाँ श्रीनगर में और जम्मू में भी दिया। आज आईआईटी, आईआईएम, जहाँ पे रेल प्रोजेक्ट जो है, आईआईएम की बात करें, आप सुनो मेरी बात। हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे कितने पढ़ते हैं? पिछले दिनों 3 बच्चे थे। नहीं, आईआईटी में तो बाहर सभी बाहर के हैं। आप गलत इंफॉर्मेशन लाते हो, आपको इंफॉर्मेशन आपको होती नहीं। मैं खुद आप हवा में बात, आप सुनिए, जहाँ कटरा से दिल्ली श्रीनगर का जो वंदे भारत का यो रेल कनेक्शन जो जहाँ पे रेल को जोड़ा गया है, ये छोटी बात है? आप दुनिया से सबसे, एशिया का सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा, ये तो पुरानी सरकारों, कहाँ पुरानी सरकारों, कौन सी सरकारें थी? नरसिम्हा राव के टाइम, कहाँ थे नरसिम्हा राव? 50 साल की आप बात कर रहे हो। बात वो होती है जो 5 साल के अंदर जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके जनता को कंप्लीट किया ना, कंप्लीट नहीं किया, उसमें स्पीड अप कर। कहां था? जहां कहां आपको पुल का काम दिखता था? कब पुल का काम शुरू हुआ? आपको पता है जो ये ब्रिज जो बना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज है, ये कब शुरू हुआ था? आपको पता नहीं, आप गलत इंफॉर्मेशन। नहीं, आप सुनिए, पुरानी सरकार नहीं, पुरानी सरकार का है। आप सुनिए, ये चीजें नहीं होती है संधू साहब। आपको मैंने गिना दिए, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस कब शुरू हुआ, रिंग रोड कब शुरू हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कब। अब मैंने आईआईटी की बात आई है, तो आप कहते हो बच्चे कहां से आ रहे हैं? आप देखिए, ये चीजें जो होती हैं, ये कुछ चीजें इसके लिए जम्मू कश्मीर को एक एजुकेशनल हब बनाया है सरकार ने। जम्मू कश्मीर के बच्चों को कोई फायदा? बिल्कुल फायदा क्यों नहीं हुआ? हमारे बच्चे जहाँ, जितनी यूनिवर्सिटीज जहाँ बनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ है, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ के अच्छी नौकरियों में जा रहे हैं, अच्छे जॉब्स वो अवजार में चलिए आप जा रहे हैं। वो बात करें, डेली बजट की बात करें। आपकी 11 साल तक सरकार थी, सेंटर में भी आपकी थी। एलजी महोदय जो है सेंटर के इशारे पे काम करते थे। अगर वो चाहते तो ये चुटकियों में उनकी ये मसला जो है डेली वेजर रेगुलाइज कर सकते, पीडीडी रेगुलाइज कर सकते। आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि उनको रेगुलाइज करना। आप मेरी बात सुनिए, अब ध्यान से सुनिए जी। आप 11 साल की जो बात करते हैं, 11 साल के अंदर मैंने आपको बताया कि 500 रुपया पर मंथ जो है उन गरीब लोगों को, वो भी क्या है, ईद और दिवाली पे दिया जाता था। आप लेजिस्लेटर नहीं रहे हो, मैं लेजिस्लेटर रहा हूं 12 साल। मैंने सारा उनका जो उनका संघर्ष है वो देखा है। असेंबली के अंदर जिस तरीके से हमने ये मुद्दे उठाए, हमें पता है, आपको पता नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, उन लोगों को 500 रुपया वो भी ईद और दिवाली के दिन दिया जाता था। आज कम से कम एक ऑनरेरियम जो उनको देना चाहिए था, वो हमारी सरकार ने उनको दिया। और रेगुलाइज करने के लिए जहां पे स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव था, जहां स्टेट में हमारी सरकार नहीं रही। और हमारी कोशिश ये थी, जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार जहां बनी थी, और उस वक्त आपने देखा एक फेस मैनर में यहाँ एक प्रोसेस शुरू हुआ था। जब गवर्नमेंट टूटी, उसी वक्त इन्होंने उसको ब्लॉक किया और रोक दिया। अब मेरी बात आप सुनिए ना, आप गलत इंफॉर्मेशन लेकर, नहीं गलत नहीं, मैं पूरी गलत चीजें कोट करते हो, वो आप जरा थोड़ा मेरा सवाल, पुरानी सरकारें भी यही कर रही हैं। 11 साल आपकी सरकार थी, आप कर सकते थे। आपके यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी हमने किया। 500 से
बढ़ा के 9,000 हमारी सरकार 9,000 से वो परिवार केंद्र चलता है केंद्र क्या? सरकार ने केंद्र नहीं चलता हाँ। लेकिन 500 रुपए से चलता था उनकी बेहतरी के लिए काम तो किया ना, उनको रेगुलराइजेशन नहीं, के लिए आपने वादे हमने किए थे। हमने संघर्ष आपने वादे किए किया, थे। हम आज भी उनके साथ हैं, हमने संघर्ष किया असेंबली के अंदर। जब हमारे 28 विधायक जिन्होंने प्रोटेस्ट करके वहां असेंबली को अडजर्न करवाया, उस वक्त फिर एनसी की सरकार ने जो कमिटमेंट की अभी आपके अभी मुझे बात सुनिए, जो वहां कमिटमेंट की गई, जो वहां कमेटी फ्रेम की गई, आप एनसी वालों से क्यों नहीं पूछते जाके कि आपकी कमेटी कहाँ है, कहाँ रिपोर्ट आई उसकी, कहाँ उनके लिए अब ये किसका प्रेरोगेटिव है, अब ये किसने करना है, क्यों उनसे नहीं आप पूछते? आपके 28 एमएलए कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऑपोजिशन है, कुछ करो ना। ऑपोजिशन वालों ने अभी हमने किया, आप अभी देखिए, यहाँ हमेशा जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए एनसी सरकार जो है वो आगे रहती है। अभी जहां असामियां निकली हैं नायब तहसीलदार की, उसके लिए उर्दू मैंडेटरी कर दिया, और उनका माइंडसेट देखिए। मैं बताता हूं आपको, 2011-12 में जब मैं लेजिस्लेटर था, आपको पता होगा, वहां 29 जो जम्मू के हमारे नौजवान थे, वो नायब तहसीलदार की उनकी सिलेक्शन हो गई। जो हमारा रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उन्होंने सिलेक्शन करके वो सिलेक्शन लिस्ट निकाली, और इनका माइंडसेट देखिए एनसी सरकार का, इसने उस लिस्ट को क्वैश किया और उनको ये क्लास ये करके रीजन लगा के उनको उस लिस्ट को निरस्त किया कि ये उर्दू नोइंग नहीं है। और जब हमने ये प्रोटेस्ट किया, हमने संघर्ष किया असेंबली के अंदर, और सरकार को घुटनों पे लाया, और उन 29 जो नायब तहसीलदार थे वो ऑर्डर दोबारा सरकार से रिस्टोर करके उनको दोबारा नौकरियां दिलवाई, और आज वो लोग जो है वो तहसीलदार बने हैं। उस वक्त भी वो उर्दू हमने कहा कि अगर उर्दू चाहिए तो ये जब काम करेंगे तो उर्दू सीखेंगे, आज वो सीखे हैं, काम कर रहे हैं। ये कहाँ की आपकी बेइंसाफी कर रहे हो आप? ये सरकार ले आए हो कि जो सरकार हमेशा जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव करके एक उर्दू, जब आपके स्कूलों में उर्दू टीचर नहीं है, आपने कितने स्कूलों में उर्दू टीचर दिए हैं? आप मुझे बताइए ये किसका काम था? आपने उर्दू टीचरों को जहां से निकाल कर जहां से बिल्कुल खाली कर दिया। अब जो उर्दू नोइंग है नहीं, कहां से लाएंगे? 6 लैंग्वेज जो हैं रिकॉग्नाइज्ड हैं इस स्टेट के अंदर अभी, तो उन 6 लैंग्वेज को छोड़कर अब एक लैंग्वेज को कहूं प्रायोरिटी देकर जो रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है डिजिटलाइजेशन करना था, एलजी महोदय ने कहा कि सबको डिजिटलाइज करो, उसको उर्दू में क्यों किया गया? उसको सभी भाषाओं में करना चाहिए। देखिए हो रहा है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, सभी में हो रहा है। आप जी चीजें जो है आपको ग्राउंड रियलिटी का नहीं ना पता होता संधू साहब। नहीं, ये चीजें रिकॉर्ड के अंदर मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। वो इंग्लिश में भी है, वो उर्दू में भी है, वो हिंदी में भी अब काम जो है वो उस पे भी प्रोसेस जो है। चलिए शर्मा साहब, ये सारी चीजें जो है जितने डेली वेजर है, जितना आपके 28-29 एमएलए जीत कर आए हैं, उनके साथ कहाँ खड़े हैं? वो बेचारे अकेले संघर्ष कर रहे हैं। क्यों अकेले संघर्ष कर रहे हैं? वो आप गलत कहते हो। वो हमारे, मुझे बताइए, असेंबली के अंदर किसने उनका इशू रेज किया? असेंबली में हमारा बलवंत सिंह मनकोटिया, हमारा विक्रम रंधावा, हमारा सरदार नरेंद्र सिंह, हमारे एलओपी, हमारे बाकी एमएलए सारे उनके साथ बिल्कुल बैठे। अब वो दोबारा उन्होंने दिया, उनके साथ बैठेंगे, उनके क्यों नहीं करेंगे? आप जिन लोगों की जो कमिटमेंट है, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनसे क्यों नहीं पूछते जाकर? उमर अब्दुल्ला से पूछो, उसके मंत्रियों से पूछे, उसके विधायकों से पूछो, जो कमिटमेंट आपने की है क्यों नहीं पूरी कर रहे? क्यों उनको सड़कों पे लाया है? वो यही कहते हैं कि 11 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, कम से कम कब का आप 11 साल कर रहे हो, ये 25 साल का क्यों नहीं पूछते उनको? चलो ये किसने लगाया था? मुझे बताओ ना, ये बहुत नहीं है। आप मुझे बताइए, जो भी बात होती है वो लॉजिक तरीके से बात होती है। संधू साहब आपको नहीं पता, 2002 में जब हम लेजिस्लेटर बने, जो उससे पहले का मसला है, कितने डेली वेजर लगाए इन सरकारों ने? 96 में जो सरकार बनी, बैकडोर एंट्रीज करके कितने लोगों को उन्होंने लगाया? चलो रोजगार तो मिला नहीं। रोजगार मिला तो फिर यही आइए ना, रोजगार मिला। कौन सा रोजगार दिया? 500 रुपए वाला रोजगार दिया। आप उनके साथ मिले हुए हो क्या? नहीं। आप उनकी पैरवी कर रहे हो या पैरवी नहीं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। क्या सवाल पूछ रहे हो आप? आपको तो रोजगार, आपका माइंडसेट यही साबित हो गया कि आप ये कहते हो कि रोजगार मिला 500 रुपए का। अगर मिला तो फिर आप क्या पूछते हो हमें? नहीं, फिर उनसे पूछो ना, 500 रुपए का क्यों रोजगार दिया? आपने भी, आपकी सरकार ने। हमने 9,000 दिया, हमने 9,000 किया, हम और करेंगे। हमारा अभी देखो, एमएलए की सैलरी बढ़ानी सभी ने, एक आसार किसने बढ़ाई? सभी ने। कहाँ बढ़ी है सैलरी एमएलए की? सारा एक साथ खड़े हो जाते हैं। बड़ी कहाँ है, मुझे बताओ ना। चलो चर्चा तो चल रही है ना। चर्चा चलती है। अगर मेरी बात सुनो आप, जहां आप ऐसे बातें नहीं होती,
किसी ने अगर असेंबली के अंदर बोला, मुझे एक चीज बताइए, एक बीजेपी का एमएलए बताइए, एक बताइए जिसने असेंबली के होश में खड़े होकर ये कहा हो कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, बताइए। आप ऐसे ही गलत यहाँ पर मेरे से तो चल रही है चर्चा, चल रही कोई है चर्चा नहीं है, बताइए ना आप एक एमएलए का नाम, मुझे नाम बताइए एक एमएलए का, मैं मान लूंगा आपकी बात। बीजेपी के किसी एमएलए ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये डिमांड नहीं की कि हमारी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए। जी। आप क्यों इतनी गलत चीजें जो है वो दिक्कत पता है क्या, आपसे कोई सवाल पूछ ले तो हम एनसी के हो गए, कांग्रेस के हो गए, नहीं, हमने सवाल पूछना ही आपका, जब सवाल पूछेंगे तो आप खुद साबित कर रहे हो, मुझसे ये सवाल आप कर रहे हो तो फिर कह रहे हो जी उन्होंने नौकरियां दी, उन्होंने उनको नौकरी तो दे दी। चलो सभी ने किया। फिर आप ये कह रहे हो कि वो ठीक था, 500 रुपए किसी के साथ खिलवाड़ करना वो ठीक था, वो गलत चीज थी जो उन्होंने की हुई है, उसको सुधार। चलो जब गलती होगी तो उसको सुधार हम किया ना, हमने किया, हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। 20-25 साल से आप ये क्वेश्चन जो आप हमसे पूछ रहे हैं ना संधू साहब, ये क्वेश्चन आप उन एनसी वालों से पूछो जाकर, एनसी वालों से भी पूछते हैं, जिनकी ये ड्यूटी है, जिनकी सरकार है। आप जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी 3 साल सरकार रही है, उनकी सरकार है, और हमने जो काम किया है वो सबके सामने है। जो जहाँ पे डेवलपमेंट हुई, जो जहाँ पे टेररिज्म के ऊपर चोट की, जो जहाँ से पत्थरबाजी खत्म की, जो जहाँ से डेवलपमेंट के एक नए रास्ते जहाँ पर खोले, और आपको ये नहीं दिखता 370 और 35 से टूटने के बाद जो इंसाफ 75 साल उन्होंने बेचारे गरीब लोगों को उन्होंने जिंदा लाशें बना के जिनको रखा था, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वो नहीं दिखते आपको? वो गोरखा बरादरी के लोग, वो वाल्मीकि समाज के लोग, वो हमारी बहन बेटियां जिनके साथ इंसाफ किया मोदी जी ने 370 और 35 ये तोड़कर। अगर ये सरकारें उन लोगों के साथ इंसाफ करती, उन लोगों की जेन्युइन डिमांड्स मानती, तो आज इनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। लोगों से पूछो जाके 370 आज खुश हैं, वो तो पूछ रहे हैं। आप देखिए जिस 5 अगस्त को लोग कितना सेलिब्रेट करते हैं यहाँ, उनसे पूछो ना, जिनके साथ बेइंसाफी। आप शहर में बैठ के बात करते हो, मेरे साथ चलो ना, बॉर्डर पे चलो, गांव में चलो, जहां ये लोग बसते हैं, उनको पूछो कि उनकी 4 पीढ़ियां जिनको आपने जिंदा लाशें बना के रखा, जहां उनके पोस्ट ग्रेजुएट, उनके पीएचडी करे हुए लोग जो थे, जिन्होंने डॉक्टरेट की, उन लोगों को जम्मू कश्मीर अंदर के सरकार के अंदर नौकरी लेने का राइट नहीं था। ये इंसाफ था इनका। आज 370 और 35 टूटने के बाद उन लाखों परिवारों के साथ इंसाफ किया है बीजेपी ने और हमारी सरकार ने। ये बातें बताओ ना लोगों को। बहुत बहुत